स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स की कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स अगर इसके नाम से देखें तो रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट से निकला है, ठीक है ना, यानी किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, उसकी नुमाइंदगी करना। और पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स इन जनरल, अगर हम केमिस्ट्री में पार्टिकल्स देखते हैं तो हम कौन कौन से पार्टिकल्स की यहाँ पर बात करते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं जिस तरह एटम्स, हम कहते हैं कि वो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कहते हैं, आयंस जो होते हैं वो भी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस दोनों, यानी एन पॉजिटिव आयंस को क्या कहते हैं, केटाइंस, नेगेटिव आयंस को एनाइंस कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव हमने कहा नुमाइंदगी, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो किसी एक सब्सटेंस के को की नुमाइंदगी कर रहे हो ना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उन पार्टिकल्स को जो है हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स कहते हैं। इसको हम जो है वो इस तरह से लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं। इसका पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि ये जो है वो क्या होते हैं, सबसे छोटा यूनिट होते हैं किसी एक सब्सटेंस का, ठीक है। यूनिट होते हैं, अब आगे ये भी लिख देते हैं, चलें सब्सटेंस की बात करें, किसी एक सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट। और ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट कि इससे ज्यादा, इससे मजीद जो है वो डिवीजन नहीं हो सकती। स्मॉलेस्ट का मतलब यही आ गया ना। और दूसरी बात जो यहाँ पर हम देखते हैं वो ये होती है कि इसकी कंपोजिशन, विदाउट चेंजिंग कंपोजिशन, ये भी चले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि विदाउट चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो हमने क्या देखा कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का, और सब्सटेंस जो है वो इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, यानी डिवीजन आफ्टर डिवीजन होती है तो उसके बाद हमारे पास उसका स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाता है। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट की कंपोजिशन भी सब्सटेंस की ही कंपोजिशन होती है, उससे चेंज नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से लेंगे। फर्ज करें मेरे पास यहाँ पे नमक है, ठीक है, ये यहाँ पर नमक आ गया। अब यहाँ पे मैंने सॉल्ट जो है वो डाल दिया, तो इस सॉल्ट में से हम देखते हैं कि जो एक जर्रा होगा, एक जर्रा, सिर्फ एक मैं इसका जर्रा निकाल लूं, तो वो जर्रे की कंपोजिशन भी तो वही है ना जो पूरे सॉल्ट की ढेरी की है ना। तो इससे क्या पता चला कि ये जो एक जर्रा है, एक ग्रेन है, ये मेरे पास सॉल्ट का हम कहते हैं हीप है, यानी कि सॉल्ट की का ढेर है थोड़ा सा, ठीक है। या चले मेरे पास नमकदानी में भी अगर सॉल्ट मौजूद है, या किसी तरह भी कहीं मेरे पास रखा हुआ है जो इतना ढेर सारा है, तो वो क्या है, सॉल्ट की हीप आ गया, ये सॉल्ट आ गया। अब ये क्या है, ये सॉल्ट का ग्रेन है, ये एक सॉल्ट का ग्रेन है, ठीक है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट आ गया ना ये। तो ये क्या है, सॉल्ट का ग्रेन, ठीक है, ये हम जनरली बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल। इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कौन से हैं, हमने देखा कि पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। और यही हमारे पास जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट चीज़ों के। किस किस के, ये हम देख लेते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस के एक्चुअली। और किन सब्सटेंसेस के, ये हम देख लेते हैं। इस तरह सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि केमिकल एलिमेंट्स के, अगर केमिकल एलिमेंट्स तो हमारे पास, तो हम कहते हैं कि उनके जो है वो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज क्या आ गई, केमिकल एलिमेंट्स। चलिए यहाँ मार्क करते हैं केमिकल एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ मौजूद हो, यहाँ पर मेरे पास फर्ज कर लेते हैं सोडियम का टुकड़ा छोटा सा मौजूद है। ये मेरे पास सोडियम का छोटा सा टुकड़ा आ गया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि इस सोडियम के छोटे से टुकड़े में ये जो है ये एक एलिमेंट है ना, सोडियम एलिमेंट है। और एलिमेंट क्या होता है, या ये सब्सटेंस या एलिमेंटल सब्सटेंस है, ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट के, यानी इस तरह सोडियम के जो है वो एटम से बना है। तो अगर हम इसको छोटा 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 करें तो आखिर में हमारे पास क्या रह जाएगा, सोडियम का एक एटम रह जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो टुकड़ा है ये सोडियम के ही एक एटम, सोडियम का बहुत सारे जब इस जैसे सोडियम के एटम्स आ गए तो ये उनसे मिलके बना है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इसका स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी कि किसी केमिकल एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा आ जाएगा, उसका एटम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि केमिकल एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है, वो होते हैं एटम्स। तो एटम्स आ गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं, चलें एलिमेंट से थोड़ा आगे चलते हैं कि फर्ज करें मेरे पास कोवलेंटली बॉन्डेड, यानी कोवलेंटली बॉन्डेड क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हम देखते हैं जो बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग हुई होती है, ठीक है।
उसके अंदर शेयरिंग का बॉन्ड बना होता है कि एक एटम जो है उसका इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन जो है ये दोनों आपस में, दोनों का ये जो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के एटम्स में जो है वो रिवॉल्व करते हैं, तो ये शेयर हो रहे होते हैं ताकि ये अपना जो है वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो हम देखते हैं कि कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स हमारे पास यूजुअली आ जाते हैं और वो मल्टी एटॉमिक होते हैं, यानी कि उनमें मल्टी मतलब कि उसके अंदर जो मोर देन वन, और एटॉमिक मतलब एटम्स, तो मोर देन वन एटम्स होते हैं उनमें। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जिस तरह फर्स्ट करें मेरे पास ये एक छोटा सा बीकर था, इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा पानी ले लिया, यहाँ पे हम जो है इसको फिल कर लेते हैं, किससे, वाटर से। ये वाटर से हमने इसको फिल कर लिया। अब ये क्या है, ये है हमारे पास H2O यानी कि वाटर। चले हम इसको लिखते हैं वाटर, या हम H2O भी चले लिख रहे हैं, तो इससे भी कोई मसला नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब मैं इस वाटर को बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट पे चले जाऊँ, डिवाइड कर करके यहाँ तक कि मेरे पास एक क्या आ जाए, एक क्या चीज बच जाएगी जो स्मॉलेस्ट चीज होगी जिससे ये मिलके पूरा का पूरा पानी बना है, वो एक H2O का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, एक मेरे पास जो आ जाएगा वो क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल होगा, जिसमें हम देखते हैं कि एक ऑक्सीजन होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा उसके, और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा हुआ होगा। इस तरह से ये ऑक्सीजन का हम कहते, सॉरी, वाटर का जो है वो मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। इससे छोटा करेंगे तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, यानी इससे छोटे पे जाएं और एटम्स पे चले जाएं तो वो तो कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मोर देन वन एटम से मिलके जो कंपाउंड्स आ जाते हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने लिखा मॉलिक्यूल्स। अब थर्ड हम आ जाते हैं एक और यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट टाइप के रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स देख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, या फिर हम जो है वो उनको और क्या कह सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि जिस तरह से एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर ले लें किस तरह से आ जाएगी, ये बिल्कुल नमक की यहाँ पर हमने जिस तरह एग्जाम्पल ली, पहले हमने जो है वो इन जनरल ली थी ना, तो अब हम देख लेते हैं ये सॉल्ट जो है वो एक्चुअली किससे बना हुआ है। इसके अंदर हमें पता है ये सोडियम क्लोराइड से बना हुआ है। ये सॉल्ट, टेबल सॉल्ट का ये फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूला, सोडियम क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर से एक जर्रा जब हमने निकाला, और इस एक जर्रे के अंदर जो हमने देखा तो वो भी क्या चीज है, सोडियम क्लोराइड है। अब इस सोडियम क्लोराइड को भी अगर मैं देखूं तो ये किससे बना हुआ है, यहाँ पे चले इसको अब यहाँ नहीं लिखते, हम यहाँ पर लिखते हैं कि सोडियम क्लोराइड को अगर मैं देखूं कि किससे बना हुआ है, तो ये सोडियम आयन से बना हुआ है और क्लोराइड आयन से बना हुआ है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये आयन से बना हुआ है, यानी कि इसको अगर हम स्मॉलेस्ट पे चले जाएं कि इसके अंदर कौन से ज़रात हैं जिनकी जो आखिरी हद होते हैं इसकी ज़रात की, कि वो इसकी कंपोजिशन बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की जो हद होती है या स्मॉलेस्ट जो इसकी जो है वो लिमिट आ जाती है, वो हम देखते हैं कि जो वो क्या होती है, वो इसके आयंस होते हैं। नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, वो हमारे पास जो है वो उसके आयंस आ जाते हैं। तो ये आयनिक कंपाउंड्स के जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हैं कौन से हैं, आयंस। ठीक है, तो ये तीन तरह के हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स की टाइप्स आ गई। एक तो ये आती है कि जो केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। जो कोवेलेंटली बॉन्डेड मोर देन वन एटम्स से मिलके कंपाउंड्स बने होते हैं, यानी कि मल्टी एटॉमिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम मल्टी एटॉमिक भी कहते हैं। और अच्छा, यहाँ पर इसका एक और वर्ड भी इसके लिए चले लिख देते हैं कि पॉली एटॉमिक भी होते हैं। ठीक है, इनको हम पोली एटॉमिक भी कहते हैं। पोली एटॉमिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो है उनमें जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं।